आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, आज अमेज नाउ की टीम आपको लेकर के आई है बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के प्रांगण में, और यहाँ पर राम कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये बहुत ही अपने आप में शोभनीय है, अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कथक डांस की प्रस्तुति की गई है और इसमें जो कलाकार प्रतिभाग की हैं, आइए उनसे परिचय लेते हैं कि उन्हें आज ये प्रस्तुति देकर कैसा अनुभव रहा और गोरखपुर आके उन्हें कैसा लगा। आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अदिति थपलियाल है और मैं लखनऊ घराने से हूँ। और कथक में मैं कथक नृत्य के क्षेत्र में मैं पिछले 19-20 सालों से हूँ। मैं 4.5 वर्ष की अल्पायु से ही मैंने कथक नृत्य की शिक्षा लखनऊ घराने की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना भाव साम्राज्ञी डॉक्टर कुमकुमधर जी से ग्रहण करी है। अच्छा जी। तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए या सीखना चाहिए? मैं तो काफ़ी छोटी थी, 4.5 साल की थी मैं, 4.5 या 5 साल की थी मैं। तो इंस्पिरेशन तो मुझे मेरी माँ श्रीमती चंद्रकला थपलियाल से ही मिली। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे बच्चे जैसे यूं ही डांस करते रहते हैं, तो मेरी माँ को लगा होगा मुझ में कि नहीं ये कर सकती है, आगे जा सकती है। उनको कुछ ऐसे प्रतिभा दिखी होगी मुझ में, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसकी प्रतिभा को एक अच्छा मार्ग दिया जाए, क्यों ना इसको क्लासिकल सिखाया जाए। उस टाइम भाई लखनऊ घराना तो कथक का एक बहुत ही पुराना घराना है, बहुत ही प्रोमिनेंट घराना है। तो सबसे अच्छी गुरु वहाँ पे डॉक्टर कुमकुमधर मैम, और मैं बहुत अपने आप को बहुत ही लकी, बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे पहली बार में ही मुझे, जैसे बहुत ऐसा होता है कि लोग कहाँ कहाँ भटक के फिर मैम के पास आते हैं सीखने, असली कथक सीखने, बट मैं बहुत इस मामले में बहुत लकी रही हूँ कि मुझे निकलते ही इतनी छोटी आयु से मुझे कुमकुम मैम का उनके संरक्षण में मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी प्रसाद है, मैं भी लखनऊ घराने से ही हूँ। भले ही मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जिसमें मेरे पिताजी जो हैं एक आर्मी मैन हैं, और हम लोग ने बहुत सारी जगहें घूमी हैं। जैसे मैं मेरे परिवार में असम में पैदा हुई हूँ, मेरा भाई राजस्थान में, मेरी बहनें दूसरी जगहों पे। तो भले ही मैं अलग अलग जगहों से आती हूँ, परंतु यहाँ आने के बाद मैम के यहाँ जब लखनऊ घराने में मैं आई तो मुझे मैम का साथ मिला, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसको मतलब मैं मैम के अंडर कम से कम 13 साल से सीख रही हूँ। जब मैं 8 साल की थी तब से मैं मैम के आई, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैम मुझे मिली और मैम से मैंने इतना कुछ सीखा। साथ ही में मेरी जो गुरु बहनें हैं, साथ ही में जो है आदिति दीदी और अमीशा दी, इन लोगों ने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं ग्रुप में छोटी हूँ पर फिर भी इन लोगों ने मुझे हमेशा स्नेह किया, इतना कुछ सिखाया, तो मैं सबकी ही शुक्रगुजार हूँ। तो बनारस से कैसा ताल्लुक़ रखती हैं आप? तो
मेरे जो पापा और मम्मी हैं वो बनारस से ही हैं, तो उन्हीं से मतलब उनका ही ताल्लुक़ उधर से है, पर मैं उस परिवार से हूँ तो मेरा भी वहाँ से ताल्लुक़ है। वैसे बनारस मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। इतनी वहाँ पे बनारस घराना भी है कथक का, जो इतना सुंदर वहाँ पे नृत्य होता है। वहाँ का मुझे जगहें जो है घाट है, वहाँ पे आरती होती है, गंगा आरती, वो इतनी फेमस है, तो वो सब मुझे बहुत ही आकर्षित करती हैं, वो बहुत सब सुंदर हैं। और गोरखपुर में अपनी प्रस्तुति देकर आपको कैसा लगा? हमें बहुत खुशी हो रही है, हम सबको। इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमें इतना सराहा, इतना प्यार किया, मोटिवेट किया, और हमें एनर्जी मिल रही थी उनको देख के कि हम और अच्छा करें ताकि उन्हें पता चले कि लखनऊ घराना भी क्या है, वहाँ के लोग कैसा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमीशा तिवारी है और मैं भी लखनऊ घराने से हूँ। डॉक्टर कुमकुम भर मैम से बहुत सालों से कथक सीख रही हूँ और अभी भी उनके संग अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होती और हमेशा चलती रहती है। और हम लोग परफॉर्मेंस भी देते हैं मैम के संग, और मैं केंद्रीय विद्यालय में साथ ही साथ एक शिक्षिका के पद पे हूँ, डांस टीचर। अच्छा, डांस टीचर जी। तो दोनों कैसे मैनेज हो जाता है आपका? जी मैम, दोनों मैनेज हो जाता है, बस मॉर्निंग में स्कूल होता है और मतलब हम लोग शाम में रिहर्सल रखते हैं और फिर दोनों यहाँ की जो आपने प्रस्तुति दी है, इसको तैयार करने में आपको कितना समय लग गया? 1 वीक। अच्छा, 1 हफ्ते में आपने तैयारी कर ली। चलिए, और अनुभव कैसा रहा आपका गोरखपुर का? बहुत अच्छा हुआ है मेरा। मैं भी इन लोग के संग सेकंड टाइम ही आई हूँ, अभी घूमी नहीं हूँ कल गोरखपुर। हाँ, अगर टाइम मिला तो हम लोग घूमेंगे। हाँ, कल भी घूमेंगे। अभी हम लोग घूम नहीं पाए हैं, लेकिन अभी यहाँ के लोगों से मिल करके बहुत मिलनसार है और सब दर्शक लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा अभी तक। दर्शकों, रामायण कॉन्क्लेव का आज सुबह में एक गायन प्रतियोगिता था दुर्गाबाड़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में। उसमें एक नन्हा बालक प्रथम स्थान पाया है, जिनका नाम है निशांत। आइए उनसे उनका परिचय लेते हैं और बातचीत करते हैं कि उनका आज का अनुभव कैसा रहा। निशांत, अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम निशांत शुक्ला है। मैं आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी का छात्र हूँ। मेरी उम्र 13 साल है और मैं 8th क्लास में हूँ, और मेरे गुरुजी का नाम श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव है, और मैं हनुमत संगीत आश्रम में अपनी म्यूज़िक की शिक्षा प्राप्त करता हूँ। जी, कितना समय हो गया आपको सीखते हुए संगीत? जी, मुझे 4 इयर्स हो गए हैं। 4 साल से आप सीख रहे हैं। तो कैसा संगीत सीख रहे हैं? जी, शास्त्रीय संगीत। लेकिन आपकी रुचि किस में है? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल। तो आज आपने जो सिंगिंग जिस गीत से आपने ये प्रथम स्थान पाया है, वो हमारे दर्शकों को 2 लाइन गा के सुनाएं। जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप 4 साल से सीख रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये बताइए, आपकी माता जी? जी, आपका नाम? अर्चना शुक्ला। जी, अर्चना जी, आपको कैसा लगा आपके बच्चा? बहुत खुशी हुई। इस फील्ड में भी बच्चा कैसे आया आपका? इस फील्ड में जैसे वो स्कूल यहाँ इनके म्यूज़िक के सर ने व्हाट्सअप किया था, फिर इनकी एक मिथिलेश में वो उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, कॉल किया कि निशांत को आप भेजिए। इनके म्यूज़िक वाले सर ने भी बोला, श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी ने, कि ऐसा करिए कि इनकी तैयारी करवाइए, इनकी मैम सर दोनों लोग ने। तो मैंने इनकी कहा कि सर ठीक है। बोले कि मैंने कहा अभी इसने कभी दिया तो नहीं है इस तरह का, पहली बार देने जा रहा है ये। तो बोले नहीं ये करेगा, अच्छा इसको करवाइए तैयारी। तो ये है कि सब इनके सर ने इनकी तैयारी करवाई और आए यहाँ पे, और वहाँ पे जब अनाउंस हुआ तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई और आश्चर्य हुआ। मंगाई मड़वा गड़ा
खूबसूरत प्रस्तुति हम सभी के समक्ष कुमकुम जी के निर्देशन में रही। बहुत बहुत साधुवाद सभी समस्त दर्शकों की ओर से। और अब जो अभी कोरोना का पीरियड बीता है, 2 सालों बाद इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसा है आपके लिए ये समय? हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि जो ये 2 साल का लगभग समय बीता है उसमें कलाकारों को बहुत अवसर नहीं मिले हैं। तो ना उनको कार्यक्रम करने के अवसर मिले हैं और लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो ऑनलाइन कुछ करें, फेसबुक पे कुछ करें, लेकिन जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं उसका विकल्प ये ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं हो सकते। ये सही है कि उस बीच में लोगों ने कुछ एक्टिविटी की, कुछ अपनी रचनात्मकता को मौका दिया, लेकिन जो दर्शकों के सामने करने में एक दाद मिलती है उसका विकल्प ये ऑनलाइन सिर्फ कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। तो कलाकारों को या तो वो सिखाते थे या वो मंच प्रदर्शन करते थे। ये इस कोरोना काल में ये सब गतिविधियां बंद हो गई थी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है, ये जो एक प्रयत्न है संस्कृति विभाग का कि कलाकारों को फिर से मौका दें, उन्हें मंच पे लाएं ताकि वो उसको काम करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब तक कोई देखे ना, इसमें तो वही है कि हमें जब कलाकार को कोई देखे, दाद दे, तभी वो और मेहनत करता है, तभी उसकी सिद्धि होती है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और लगातार होते रहना चाहिए और इतने लंबे समय जो नहीं हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। बिल्कुल जो लॉकडाउन का पीरियड बीता है और फिर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, आपने जो यहाँ प्रस्तुति करवाई है, इसमें आपको कितना समय लग गया अपने स्टूडेंट को सिखाने में? देखिए, मैं तो कथक नृत्य की नृत्यांगना हूँ और कथक जैसा कि आप जानते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो इसको सीखा जाता है कई वर्षों तक, ये आपको मालूम है। आज भी आपने जो मेरी शिष्याओं का नृत्य देखा है वो लगभग 20 वर्ष से सीख रही हैं, मतलब छोटे से बिल्कुल अपना सीख रही हैं। तो इसकी जो तालीम होती, पहले तो बेसिक ग्रामर जो है विधिवत उसकी तालीम लेनी होती है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप किसी विशेष अवसर पे कोई प्रस्तुति अगर बना रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग है। वो तो एक आइटम वाइज आपने, तो उसकी भी कम से कम महीनों चलती है, एकदम से नहीं। पहले सेटिंग होती है, फिर बार बार उसका रिविजन होता है। पर आज क्योंकि हमें बताया गया था कि हमें राम की थीम पे काम करना है, श्री राम की थीम में, तो हमने आज की भजन की प्रस्तुति की है और कथक नृत्य का थोड़ा सा नृत्य पक्ष यानी कि जो प्योर डांस फॉर्म होता है उसको दिखाने के लिए एक झंकार आइटम अभी और भी हम अपने साथ कार्यक्रम लेके आए थे, लेकिन वो समय की कमी के कारण हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी और भी बहुत से कलाकार बाकी हैं। तो इनमें तो समय लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। जी, सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है? बहुत अच्छी बात है, इससे एक बहुत आदमी को, कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिल रहा है, एक बूस्ट मिला है और बहुत समय के बाद एक रोज़गार भी मिलता है, काम भी तो मिलना चाहिए। नहीं तो ये ऐसा वर्ग है जिसके बारे में, क्योंकि जीवन के लिए शायद बहुत खाने और पानी जैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए कला की आवश्यकता है। तो इसकी ओर अगर ध्यान दिया जा रहा है तो ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ऐसा लगातार होना चाहिए। जो पाश्चात्य संगीत या पाश्चात्य खान पान या पहनावा, इसका प्रभाव तो एक ग्लोबल वो है, मतलब सारी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं हो रहा है, तो भारत में भी हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि हमारी जो अपनी कलाएं हैं, जो हमारी जड़ों से हमें जोड़ती हैं, चाहे वो शास्त्रीय कलाएं हो या लोक कलाएं हो, वो ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो सभी अभिभावक जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं किसी एक ललित कला में अच्छा सीखें, पारंगत हो। तो लोग सीख रहे हैं और पूरी निष्ठा से सीख रहे हैं और संस्थाओं में और छोटे इंस्टीट्यूट्स में और बड़े गुरुओं के पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो निष्ठा से सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इतनी चिंता की बात नहीं है, ये बनी रहेंगी। ये जो संस्कृति है वो हमारी जड़ों में है। बिल्कुल, इसके बिना तो हमारा निस्तार ही नहीं है। निर्भय होकर हम निर्भय होकर काम करें और जो शताब्दियों से चलता चला आ रहा है वो ऐसे ख़त्म नहीं हो। एक प्रभाव आता है, एक समय चला जाता है, सब चीज़ें फास्ट फूड, फास्ट समथिंग, जल्दी दौड़ भाग, तो लेकिन हमेशा और वही हमें ज़िंदा रखेगी, वही हमें ज़िंदा रखेगी। उसी से हमारी, देखिए भारत की पहचान किससे है? फिर आते हैं मुड़ के अपनी कलाओं पे, वो चाहे पेंटिंग हो या चित्रकला हो, स्कल्पचर हो, कुछ भी हो, आते फिर वही है, उन्हीं से अपनी पहचान है, अपना नाम है, तो उसको बनाए रखना ज़रूरी है और वो बने रहेंगे लगातार। थैंक यू सो मच।
तो दर्शकों, आपने देखा पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम जो कि बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह प्रांगण में आयोजित किया गया था, जो बहुत ही अनूठा था, शोभनीय था, अलौकिक था, जिसका आनंद बहुत ही अतुलनीय था। और आपने यहाँ पे तरह तरह की संस्कृति देखी। अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे कलाकार आए हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी की महक यहाँ पे प्रस्तुत की। यहाँ पे फोक गीत की प्रस्तुति की गई, फोक नृत्य की प्रस्तुति की गई, फगुआ भी आपने देखा। यहाँ शास्त्रीय संगीत की भी प्रस्तुति अतुलनीय ही रही। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा रहा? अमेज नाउ टीम की हमेशा से ये कोशिश होती है कि गोरखपुर में जो भी छोटे बड़े आयोजन हो रहे हैं उन सब से आपको रूबरू कराएं, घर बैठे आपका मनोरंजन हर तरीके से कराएं, कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर देते रहिएगा हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पे। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, किसी नए सफ़र पे, किसी नए मोड़ पे हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।